देखिए, मिराज हफ्से में तड़पते हैं, विरह में 6 माह बीत जाते हैं। जब आ भी सुखी अंग में श्वास भी छोड़े संग, तब तुम पर्दा डाल के दियो मोहे अपने अंग। स्थिति क्या बन जाती है? हड्डियां सूख कर कांटा बन जाती है। हाड़ हुए सब लकड़ी, सिर सिरफा लगिन। उनका सिर ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो लकड़ी हो। लेकिन ऐसा किस लिए है? हमारी और आपको सिखापन देने के लिए। हफ्से में जो स्थिति रही, क्या यदि मिराज उसी अवस्था में रह जाते तो ये जो वाणी अवतरित हुई थी उसका प्रसार ही नहीं होता, तो हम और आपको माया से निकालना किसके लिए संभव था? जो हफ्से में सुख लिया, महामती जी ने सुख लिया, उनका व्यक्तिगत हो जाता। ज्ञानी एक बहुत बड़ा कार्य करता है, अपने जैसी वो हजारों को परमात्मा की राह पर चला देता है। लेकिन उसके साथ यही आवश्यक है कि जिस तरह से ज्ञान में फूल की सुंदरता होती है, तो प्रेम उसकी सुगंधी है। बिना सुगंधी से कितना भी सुंदर फूल होगा, उसकी कोई उपयोगिता नहीं। जैसे सेमल का फूल होता है, देखने में कितना सुंदर होता है, लेकिन उसमें सुगंधी नहीं होती है। उसी तरह से आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य कब पूरा होगा? जब उसमें फूल की सुंदरता के साथ दिव्य सुगंध भी हो, और वह है चितवनी। इश्क और ईमान के 2 पंखों से परमधाम की आत्मा परमधाम की उड़ान भरती है। लेकिन ईमान कहाँ से आएगा? बिना इल्म के तो ईमान आ ही नहीं सकता। यही कारण है कि महामती जी की आत्मा कह रही है कि मेरी आत्मा, तू अपनी जागने के लिए तो कुछ प्रयास कर। कि तू ऊर्जी उम्मत माए, क्या ब्रह्म सृष्टियों को जगाने के काम में ही केवल तू ऊर्जी रहेगी? तेरी आत्मा का भी सुख है। ये कब कहा जाता है? जब बहुत पीड़ा होती है तब। रेहू दुनिया को तू कहाँ पुकारे, ए सब कोई है सियाना, ए मदमाती अपनी रंगराती करत मन का मान्या। संसार को आप जगाने चलते हैं, यह संसार कहीं सम्मान करता है, कहीं पत्थर मारता है, कहीं कुछ होता है। श्री जी जहाँ भी जाते हैं, कोई कहता है कि ठग है, कोई कहता है कि इनकी अनंत दृष्टि है, ये तो अलौकिक महापुरुष हैं। कोई उन्हें अक्षरातीत के रूप में मानता है, तो कोई अपशब्दों की भरमार लगा देता है। इस संसार में अमृत भी होता है, विष भी होता है, घृणा भी मिलती है, प्रेम भी मिलता है। सम्मान और अपमान, सुख और दुख का द्वंद्व मानव जीवन में चलता रहता है। लेकिन हर ब्रह्मात्मा के लिए इसमें जो विशेष सिखापन है कि ज्ञान और प्रेम दोनों का संतुलन बनाए रखें। इश्क है तो प्रीतम का दीदार है, लेकिन इश्क कहाँ से आएगा? बिना ईमान के इश्क आ ही नहीं सकता। बिना इल्म के ईमान नहीं आ सकता। ईमान अर्थात अटूट विश्वास के बिना समर्पण कैसे होगा? समर्पण के बिना प्रीतम का दीदार नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान को यदि किनारे कर देंगे तो समाज अंधकार में डूब जाएगा। आज देखिए, मैं जहाँ भी देखता हूँ गुजरात में, सुंदर साथ में श्रद्धा भावना में कोई कमी नहीं, श्रद्धा है, सेवा है। लेकिन यदि वाणी चर्चा का प्रकाश नहीं हुआ तो क्या होगा? मैं देखता हूँ दाहोद के क्षेत्र में वाणी चर्चा के लिए कितनी तड़प है कि 40-40 किलोमीटर दूर तक रात को चर्चा सुनकर सुंदर साथ जाते थे। मैं खेड़ा के सुंदर साथ से आग्रह करूंगा कि हर गांव में पुस्तकालय की स्थापना करें, हर रविवार को गोष्ठी का आयोजन करें, घर घर में सुंदर साथ वाणी का चिंतन करें, चितवनी की तरफ अपने को डालिए, जगह जगह ज्ञान का प्रकाश फैलाइए। खेड़ा जिले में मंदिर तो बहुत हैं, लेकिन ज्ञान का प्रकाश पर्दे में है, ज्ञान का प्रकाश नहीं हो पा रहा है। मंदिर जन जागृति के केंद्र बनने चाहिए, हर हृदय मंदिर बने। मंदिरों में केवल पूजा पाठ ही होता रहे और उसको पढ़ा न जाए, वाणी का चिंतन नहीं किया जाए, वाणी की चर्चा नहीं हो, तो उससे कोई लाभ नहीं है। ये वाणी
आई है परम धाम की सभी आत्माओं को जगाने के लिए। इसलिए महामती जी की आत्मा भी अपने को जगाने को लेकर सब सुंदर साथ को इसमें विशेष सिखापन दे रही है कि मेरी आत्मा तू कब तक की जागने के कार्य में उलझी रहेगी, कुछ अपने सुख के लिए भी तो सोच। उमर गई गुण सिफत में अजू तो है अजू इसका आए, तेरी उम्र अक्षरातीत की महिमा गाते गाते बीत गई।